नमस्कार, एक बार फिर से एग्ज़ाम होप चैनल के माध्यम से समसामयिक घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स 2020 जो 29 जुलाई 2020 तक कवर करता है, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है इस उम्मीद के साथ कि आने वाली आगामी परीक्षाओं जैसे कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 सहित आगामी परीक्षाओं में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो बहुत ही शानदार वीडियो बनाने का प्रयास किया गया है, बस आप लोग इसे सुने और आत्मसात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रम की बात लेते हैं। तो राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि 27 जुलाई 2020 को डीआरडीओ ने देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से नवाचार प्रतियोगिता शुरू की? तो इस नवाचार प्रतियोगिता का नाम है डेयर टू ड्रीम 2। डेयर टू ड्रीम 2। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे मध्य प्रदेश में राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो ये अतिरिक्त कार्यभार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है। 21 और 22 जुलाई 2020 को आयोजित वर्चुअल इंडिया विचार शिखर सम्मेलन, जिसकी मेजबानी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने की, उसकी थीम थी बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। जुलाई 2020 में भारत द्वारा अपने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन प्रदान किया गया? बांग्लादेश को। इन रेल इंजनों को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में ईस्टर्न रेलवे के जेड स्टेशन से रवाना कर बांग्लादेश के दर्शन स्टेशन पर प्राप्त किया गया। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका, जिसे हाल ही में इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड से सम्मानित किया गया, आदित्य। पूर्व राजनयिता और वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका विमोचन हाल ही में किया गया, द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर इन अनसर्टेन वर्ल्ड। द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2020 को शीघ्र परिणाम देने वाली 3 कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं की शुरुआत की, जो स्थित हैं कोलकाता, नोएडा और मुंबई में, नेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र वाइस एडमिरल अनिल कुमार द्वारा कहां पर 23 जुलाई 2020 को कमीशन किया गया? तो नौसेना अकादमी एझिमाला में। वह राज्य सरकार जिसने जून 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया, महाराष्ट्र सरकार ने। भारत की पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग जून 2020 में कहां शुरू की गई? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2020 में वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का निर्णय लिया है, उत्तराखंड सरकार। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने जुलाई 2020 में भारत में पहली बार पूर्णतः विकसित किस न्यूमोनिया वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की? न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइज्ड कंजुगेट वैक्सीन। इस वैक्सीन का उपयोग शिशुओं को स्ट्रेप्टोकोकस प्लेन न्यूमोनिया के कारण होने वाली गंभीर बीमारी और न्यूमोनिया के विरुद्ध एक्टिव टीकाकरण के लिए किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारत का पहला केबल रेल पुल, जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन है, अंजी खाद पुल।
जून 2020 में जारी वार्षिक नेचर इंडेक्स 2020 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 12वीं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखरेख के लिए 20 जुलाई 2020 को किस पहल की शुरुआत की? मनोदर्पण। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह द्वारा 20 जुलाई 2020 को नई दिल्ली स्थित किस क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया? चेम्सफोर्ड क्लब। भारतीय राजस्व सेवा का वह अधिकारी जिसे जुलाई 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया? P. परवीन सिद्धार्थ। जुलाई 2020 में नई दिल्ली में आयोजित वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन AFCC का विषय क्या था? IAF इन द नेक्स्ट डिकेड। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर द्वारा जुलाई 2020 में कहां पर जेरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? मिजोरम। भारत में कब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ? 20 जुलाई 2020 से। किस राज्य ने कैबिनेट द्वारा 20 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री घर पर राशन योजना को मंजूरी दी? दिल्ली कैबिनेट। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जुलाई 2020 में धेमाजी जिले में स्थित किस फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की? पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। 1924 में 10,522 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले पोबा को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था, जिसे बड़ी मात्रा में वनस्पतियों और जीवों का घर माना जाता है। जुलाई 2020 में जारी दुनिया के 48 देशों के वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 3री। हाल ही में किस उन्नत टारपीडो डिकोय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? मारीच। IIT दिल्ली द्वारा हाल ही में विकसित विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया? कोरोश्योर। कोविड-19 के प्रकोप के तहत विधि मंत्रालय ने 19 जून 2020 को लोकसभा और विधानसभा में पोस्टल बैलेट डाक मतपत्र से मतदान की आयु 80 वर्ष से कम कर कितना कर दिया है? 65 वर्ष या इससे अधिक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF के साथ मिलकर नीति आयोग ने कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली परिवहन प्रणाली के लिए भारत में किस योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा। गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। अगस्त 2020 में इसरो अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV से ब्राज़ील के किस उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा? अमेजोनिया फर्स्ट। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित वह पुलिस स्टेशन जिसे जुलाई 2020 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा प्रदान किया गया? नादौन पुलिस थाना। वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2020 में मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया? उत्तर प्रदेश। 11 जुलाई 2020 को देश की पहली राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत की शुरुआत की गई छत्तीसगढ़ में। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी कि NPA पर आधारित पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक हैं उर्जित पटेल, पूर्व RBI गवर्नर। वह सरकार जिसने हाल ही में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। हाल ही में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल जिसे दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है, ड्रग डिस्कवरी हैकाथन। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित पुस्तक फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक हैं V. पट्टाभिराम।
हिमालय में पाई जाने वाली वह तितली जिसे हाल ही में 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा प्राप्त हुआ, गोल्डन बर्ड विंग। हाल ही में पश्चिमी बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, सेल्फ स्कैन। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के साथ मिलकर बिना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट क्षमता वाला बिजली संयंत्र स्थापित किया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल। हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया वह डिसइंफेक्शन बॉक्स जिसमें व्यक्तिगत सामान, कपड़े, पीपीई किट तथा कोरोना से जुड़े अन्य चिकित्सीय उपकरण को स्टरलाइज किया जा सकता है, यूनिसेवियर। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा हाल ही में संस्कृत में प्रसारित होने वाले न्यूज मैगजीन कार्यक्रम का नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। 20 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आभासी मंच द्वारा जम्मू कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में निर्मित किन दो महत्वपूर्ण सेतु का शुभारंभ किया, देविका और पुनेजा सेतु। 10 मीटर लंबा देविका सेतु 75 लाख रुपए की लागत से उधमपुर जिले में तथा पुनेजा सेतु डोडा जिले के भदेरवाह में 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ। 19 जून 2020 को केंद्रीय दवा नियंत्रक एवं मानक संगठन CDSCO ने NIV पुणे एवं भारत बायोटेक द्वारा निर्मित किस नाम के देश के पहले कोविड-19 टीके के लिए क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी प्रदान की, कोवाक्लिसिन। रेल यात्रियों की स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए हाल ही में भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा किस नाम के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ड रोबोट को लॉन्च किया गया है, कैप्टन अर्जुन। वह राज्य सरकार जिसने राज्य के 6 जिलों में फैले 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मई 2020 में मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की, पश्चिम बंगाल ने। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना काल में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए हाल ही में धन्वंतरी नामक योजना की शुरुआत की है, असम सरकार ने। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में किफ़ायती चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा किस दिन आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, 30 अप्रैल को। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे हाल ही में प्रसिद्ध स्पोर्ट्स ब्रांड PUMA यानी पुमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, करीना कपूर को। हाल ही में भारत की पहली डिजिटल पार्सल लाकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई, पश्चिम बंगाल में। 3 जुलाई 2020 को कहां पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया, नई दिल्ली में। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस नाम की भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया, इलाइमेंट्स। 6 जुलाई 2020 से किस राज्य में कोरोना काल में विद्यार्थियों को शैक्षिक नियमितता को बनाए रखने हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया, मध्य प्रदेश द्वारा। झारखंड स्थित वह अनुसंधान संस्थान जिसके नए प्रशासनिक भवन का नाम 6 जुलाई 2020 को मनाए गए स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा जुलाई 2020 में किस नाम से एक नया कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया गया, यूनिसेवर। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर हम तुरंत वीडियो एक नई बना करके आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही ला रहे हैं, और आप लोग हमारे पर भरोसा जताएं और निश्चित रूप से करंट अफेयर्स की समस्याएं और प्रश्नों के जवाब आपको यहां से मिलते रहेंगे।
तो चलिए फिर आपको अलविदा कहते हैं, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।